आज हम बात करेंगे चार वेदों के बारे में। जानिए किस वेद में क्या है। वेद दुनिया का प्रथम धर्म ग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई है, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया है। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का बताह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्मा, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। शतपथ ब्रह्मांड के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की ओर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम तीन वेदों को अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा जाता है और संभवतः अथर्ववेद को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुखों से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इसलिए किसी व्यक्ति या स्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है। जैसे आज भी रामायण, महाभारत इत्यादि में आए शब्दों से मनुष्यों और स्थान आदि का नामकरण किया जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी सन पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। अब जानते हैं वेदों के उपवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, क्रमशः चारों वेदों के उपदेश बतलाए गए हैं। वेद के विभाग चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद स्थिति, यजु रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। अब जानते हैं सबसे पहला वेद ऋग्वेद के बारे में। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल में 1028 सूक्त है। इसमें 1000 मंत्र है। इस वेद की 5 शाखाएं है: शाकल, वास्कल, अश्वलायन, शंखायन, मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति है और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 1 से 7 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ यत प्लस जु यानी कि यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र है। यज्ञ के अलावा तत्वज्ञान का वर्णन है। तत्वज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। यह वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र है। इस वेद की 2 शाखाएं है: शुक्ल और कृष्ण। कृष्ण यानी कि वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल यानी कि याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है।
शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय है। यजुर्वेद के एक मंत्र में ब्री धान्यों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य वैद्य और ऋषि का विज्ञान भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा दिव्य वैद्य और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें मौजूद है। तीसरा वेद यानी कि सामवेद। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप से है। सामवेद गीतात्मक यानी कि गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही मिल गए हैं। इसमें कविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं। चौथा वेद यानी कि अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसमें 20 अध्यायों में 5687 मंत्र है। इसके 8 खंड है जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपको इन 4 वेदों के बारे में ये जानकारी पता थी या नहीं? कमेंट में लिखें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।